राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि 14 फरवरी को साइंस और कॉमर्स का एग्ज़ाम होने वाला था, बट फेस्टिवल के वजह से आप लोग का 14 का एग्ज़ाम जो है वो अब नहीं होंगे। तो कोई बात नहीं, आप लोग को पढ़ना है। तो मैं यहाँ आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो 30 MCQ क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ। तो ध्यान से गौर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। यानी कहा जा रहा कि जब आप नोटिस लिखते हैं तो उसमें संस्था के नाम, ऑर्गेनाइजेशन के नाम जो है वो कहाँ पर लिखा रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एट द टॉप, यानी सबसे ऊपर लिखा हुआ रहता है। अगर हम बात करें नंबर सेकेंड क्वेश्चन की, नंबर सेकेंड क्वेश्चन है कि इन अ लेटर टू एडिटर सैल्यूटेशन इज रिटेन जस्ट आफ्टर। यानी कहा जा रहा कि लेटर टू एडिटर में जो सैल्यूटेशन यानी हम अभिवादन करते हैं वो लिखा जाता है किससे पहले, यानी जस्ट आफ्टर। तो सब्जेक्ट, ध्यान सुनिएगा, पहले क्या लिखा जाएगा। तो पहले आपका ये लिखा जाएगा सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, तो डेट लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो फिर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट तब वो होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाता, तो सब्जेक्ट हो जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कहा जा रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन अ फॉर्मल लेटर। यानी फॉर्मल लेटर में जो सब्सक्रिप्शंस लिखा जाता है उसका सही लिखने का जो ये चार ऑप्शन है उसमें से बेस्ट तरीका क्या है। देखिए, सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि लास्ट में जब आप पत्र लिख लेते हैं तो लास्ट में योर फेथफुली योर ट्रूली करके जब नाम लिखा जाता है तो वही जो सब्सक्रिप्शन होता है वो होता है। तो कहा जा रहा है इन चार ऑप्शन में सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, आपका राइट आंसर योर्स ट्रूली होगा। देखिए, ये वाला आप मत करिएगा क्योंकि पहला कैपिटल होनी चाहिए, तो योर्स तो हो गया। लेकिन अब ये मत कहिए कि ट्रूली भी कैपिटल होनी चाहिए, नहीं, योर्स ट्रूली जो है ये ऑप्शन नंबर सी जो है बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। कहा जा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज शुड बी। यानी रिपोर्ट राइटिंग में जो भाषा का प्रयोग किया जानी चाहिए वो कैसी। देखिए, लाउड एंड क्लियर कंसाइज यानी स्पष्ट होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा लाउड। क्या हो जाएगा, लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर स्टेंजा दिया हुआ है, आपको स्टेंजा पढ़ना है। स्टेंजा पढ़ने के बाद क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसकी स्टेंजा की ओर। तो क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा कि नेम द पोयम ऑफ द गिवन लाइन्स। यानी ये जो पोयम है यानी स्टेंजा जो दिया गया है वो कहा जा रहा कि उस स्टेंजा से कौन से पोयम है, यानी पोयम का नाम बताइए। तो माई मदर एट 66। क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि भाई आपको जो लाइन दिया गया था, स्टेंजा दिया गया था, उससे बताना है कि पोयम कौन सा है। तो माई मदर एट 66। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। द पोइट मदर्स इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथेड बिकॉज। यानी कहा जा रहा कि जो पोइट्स की माँ है यानी कवित्री कमला दास की माँ जो है उनकी मुंह जो है खुला हुआ है, क्यों। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाज डोजिंग, क्योंकि वो झपकी ले रही थी। जैसे आपने भी ट्रेन में सफर किया होगा, बस में सफर किया होगा, तो अचानक नींद भी आ जाता है, वो नॉर्मल बात है किसी के लिए भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाज डोजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन एग्जैक्ट द फ्रेज रियलाइज विथ पेन इंडिकेट्स द पोइट्स। यानी कहा जा रहा है कि रियलाइज विथ पेन जो है वो कवित्री के लिए क्या इंडिकेट्स कर रहा। तो राइट आंसर ध्यान सुनेगा, ट्रबल पास्ट। अब देखिए, इल हेल्थ मत कीजिएगा, ट्रबल पास्ट क्यों होगा, अतीत की बातें को लेकर, क्योंकि चाइल्डहुड फियर था, बचपन का जो डर था वही जो है। देखिए, ट्रबल पास्ट का मतलब होता है अतीत की जो अतीत, अतीत यानी जो बहुत पहले बीत चुका है, यानी चाइल्डहुड की बात की जा रही है। तो राइट आंसर ध्यान सुनिएगा, ट्रबल पास्ट होनी चाहिए, इल हेल्थ नहीं होनी चाहिए। आप लोग कहेंगे इल हेल्थ होगी, नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, बट राइट आंसर आपका यही होगा, ट्रबल पास्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज। यानी कहा जा रहा कवित्री के अनुसार ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या है, ए जॉय फॉर एवर है। क्या है, ए जॉय फॉर एवर। यानी ध्यान सुनिएगा, फॉर एवर हमेशा, जॉय यानी खुशी, खुशी का ये जो है पल है वो हमेशा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। यानी मानव के कौन से टेंडेंसी को, कौन से नेचर को द लास्ट लेसन में वो डिस्क्राइब किया गया, हाईलाइट किया गया है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करना,
चलो भाई आज नहीं कल कर लेते हैं, अरे चलो ना आज नहीं थोड़ा देर में करते हैं, 5 मिनट के बाद 10 मिनट, और ऐसे करते करते एक ऐसा समय आता है कि इंसान के पास जो समय है वो चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, हु इज मिस्टर लैम, यानी आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा कि मिस्टर लैम जो है वो कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा एन ओल्ड मैन, यानी वो एक बूढ़े व्यक्ति थे। कौन थे? बूढ़े व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु गिव अस एन इनसाइट इनटू द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी कहा जा रहा विश्व की जो ये जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो किस इसके बारे में कौन बताता है हमें, इसका इंफॉर्मेशन जो है इनसाइट जो है वो कौन देता है जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में, तो राइट आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, यानी जो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसका स्टडी करो, आपको दुनिया की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो, यानी कहा जा रहा कि भाई ये जो इंडिगो चैप्टर है उसके ऑथर यानी लेखक का नाम क्या है, तो लुईस फिशर है, और वह एक ब्रिटिशर थे। ध्यान सुनिएगा, वह एक ब्रिटिशर थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुईस फिशर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, व्हाट डिड रोजर्स मदर डिसाइड फाइनली, यानी कहा जा रहा कि रोजर्स स्कंक की जो माँ है वो लास्ट में क्या निर्णय लेती है, तो राइट आंसर हो जाएगा टू टेक हिम बैक टू आवरफुल विजार्ड एंड गेट हिज स्मेल बैक, यानी वो जो विजार्ड था, जो जादूगर था, जो कि रोजर स्कंक को जो स्मेल दे दिया था, बट वो स्मेल जो है वो उनकी माँ जो है पसंद नहीं करती है, और अपने बेटे को ले जाकर उससे उसका जो वास्तविक जो स्मेल था उसे वापस लौटाने को कहती हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ स्कूल वेयर जितकलासा स्टडी, यानी कहा जा रहा कि ये जो जितकलासा जो ऑथर है लेखिका है जो पढ़ा करती थी भाई उस स्कूल का नाम क्या है, तो कार्लिजल इंडियन स्कूल। ध्यान सुनिएगा, कार्लिजल इंडियन स्कूल। आप अमेरिकन ये नहीं टिक कीजिएगा, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, किताब में आप देख लीजिए, किताब में जिक्र किया गया है कार्लिजल इंडियन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू द सेलिब्रिटीज फील इम्प्रेस्ड मोस्ट ऑफन, यानी अक्सर हमेशा जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो इम्प्रेस्ड यानी अपने आप को बुरा फील करते हैं या फिर उन्हें बेइज्जती फील होता है, ऐसा क्यों, शर्मिंदगी महसूस क्यों करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यूअर्स, यानी जब वो इंटरव्यू देते हैं तो जो इंटरव्यूअर्स रहते हैं, जो रिपोर्टर्स रहते हैं, जब उनसे क्वेश्चन दागते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तब उन्हें ऐसा जो है वो फील होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, यानी क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो रैग पिकर्स है उनकी पहचान नहीं है बट दे हैव, लेकिन उनके पास क्या है, तो भाई क्या था, तो राशन कार्ड था। और रैग पिकर्स यानी वहां पे सीमापुरी पे टोटल कितने लोग रहा करते थे, तो 10,000, याद रखिएगा 10,000। कहाँ से आए थे, तो ढाका से आए थे, और कहाँ रह रहे थे, तो सीमापुरी, कहाँ रह रहे थे, सीमापुरी। और भाई ये जगह कहाँ पर स्थित है, तो ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली। ध्यान सुनिएगा, कब आए थे, 1971 को। क्यों आए थे, क्योंकि स्टॉर्म की वजह से, आंधी तूफान की वजह से उनके घर जो है, जो खेत खलियान है, सब बर्बाद हो गए थे, और खाने को भोजन जो है उनके पास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, वेन एवर टेरर स्ट्रक अगेन डगलस वुड स्टार्ट, यानी जब भी, ध्यान सुनिएगा, जब भी ये जो डर है वो दोबारा से वापस आ जाता, तो डगलस ऐसा क्या करता था, टॉकिंग टू टेरर, यानी वो जो डर है उससे बात करते थे, क्या तुम मुझे डराना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरूंगा। अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे तो ये जिक्र जरूर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, वेयर डू दियर लाइव्स लिली टर्न, यानी कहा जा रहा कि जो सिलिलिटन ये जो है वो आपका पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम इसे लिया गया है, और कहा जा रहा है कि देयर लाइफ सिलिलिटन, यानी उनकी जिंदगी जो है, लाइफ जो है सिलिलिटन, यानी कहाँ पे हुई, तो इन दियर क्रैम्प्ड होल, यानी वो जो है वो डर्टी होल्स, यानी स्लमी एरिया, यानी झुग्गी झोपड़पट्टी जो एरिया, वो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, क्लियर रील्स आर द, यानी जो क्लियर रील्स है वो क्या है, तो स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स, यानी कहा जा रहा कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, यानी फुल यानी भरा हुआ, स्वीट ड्रीम्स यानी अच्छे सपने जो है, इसका मतलब क्या है, तो प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप, यानी खुशी कह सकते हैं, सुखद कह सकते हैं, पीसफुल यानी शांति से सोना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि डेनिस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन्स मीन्स, यानी यहाँ पे ये जो डेनिन्स है इसका मतलब क्या है भाई, तो इसका मतलब ये है कि रेजिडेंस ऑफ फॉरेस्ट, रेजिडेंस ऑफ
फॉरेस्ट, यानी यहाँ पे टाइगर की जिक्र किया जा रहा है, और टाइगर का रेजिडेंस कहाँ है, तो जंगल है, निवास कहाँ है, तो जंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वांटेड टू फील द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम हुम, यानी कौन अपने हाथों में पैसा को महसूस करना चाहता है और किससे चाहता है, तो भाई ये जो है रोड साइड स्टैंड से लिया गया है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द रूरल फॉक फ्रॉम द सिटी पीपुल, यानी जो सड़क के किनारे ठेला लगाने वाले जो लोग हैं वो चाहते हैं अपने हाथों में पैसा लेने के लिए, बट किन से, तो शहर वाले जो लोग हैं उनसे, चलिए सिटी वाले लोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू द पोइट वर्ड्स दैट आर फाउट हैव नो, यानी कहा जा रहा कि पोइट के अनुसार वार हैर वर्ड्स दैट आर फाउट हैव नो, यानी जब वार किया जाएगा, फाउट किया जाएगा, लड़ा जाएगा, तो क्या नहीं बचाया जाएगा, तो सर्वाइवर्स यानी जिंदगी, क्योंकि देखने के लिए वार तो आप जीत जाएंगे, युद्ध जो है आप जीत जाएंगे भाई, लेकिन उस युद्ध में तो हजारों करोड़ों जो है लोग तो मर जाएंगे, लेकिन जिंदगी तो नहीं रहेगा, तो यहाँ पर सर्वाइवर्स की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से हाउ डज अम्बर्टो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच, यानी कहा जा रहा अम्बर्टो इको जो है वो अपना समय कैसे निकाल लेते हैं वो लिखने के लिए, अपना समय के बारे में पूछा जा रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा यूजिंग फ्री टाइम्स लाइक वेटिंग फॉर समवन, ब्रेक टाइम इटीसी, यानी कहा जा रहा कि खाली समय जैसे वो किसी का इंतजार करते हैं या फिर ब्रेक टाइम मिलता है तो वो अपना जो है लिख लिया करते हैं, या फिर संडे को आप कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे जिक्र भी किया गया कौन सा डे, तो याद रखिएगा संडे को भी जिक्र की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज डैडी बिंग टू वीप इन द एंड, यानी लास्ट में जो डैडी है वो रोता क्यों है, बिकॉज मिस्टर लैम्ब वाज डेड, क्योंकि मिस्टर जो लैम्ब होते हैं वो मर गए थे, क्योंकि भाई इन्होंने इन्होंने मिस्टर लैम्ब जो है उन्होंने बहुत ही ज्यादा एडवाइस दिया था, बहुत ही अच्छा सजेशन दिया था, जिसकी वजह से जो डैडी है उसका लाइफ जो है परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है, बट लास्ट में पता क्या चलता है, मिस्टर लैम्ब जो है वो छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बामाज ब्रदर वाज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स मैन, यानी बामा के ब्रदर्स यानी भाई से पूछा जाता है लैंडलॉर्ड्स मैन के द्वारा, क्या पूछा जाता है, हिज नेम एंड द स्ट्रीट, यानी भाई तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन से गली से आए हो, यानी कौन से गली से आए हो, कौन से गली में जाओगे, ये पूछा जाता है। कब, तो लाइब्रेरी से, ध्यान सुनिए, कब, जब लाइब्रेरी से रिटर्न होते हैं तब पूछा जाता है। आप यहाँ पर हिज कास्ट मत कहिएगा, कास्ट तो जात से वो तो पता चल ही जाता, कैसे जात पता चलता, तो यहाँ पर जो है ना नाम और स्ट्रीट गली अगर ये पता चल जाता तो खुद पता चल जाता कि भाई उन लोग कौन से कास्ट के, अपर कास्ट के कि लोअर कास्ट के हैं, कैसे पता चलता है, स्ट्रीट गली से, क्योंकि वहां पे गली के द्वारा बांट दिया गया था कि इस गली में रहने वाले ये अपर कास्ट के हैं, इस गली में रहने वाले ये लोअर कास्ट के हैं, तो राइट आंसर ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से और चैप्टर को अच्छे से डीप पढ़ा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रेडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर, यानी जब एस्ट्रोलॉजर का रेडिक्यूल यानी मजाक उड़ाया जा रहा था उस समय जो प्रिंस है वो कितने दिन के था, कितने समय के था, वो यहाँ पे पूछा जा रहा था 10 दिन के था। ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु हैज रिटेन द पोएम कीपिंग क्वाइट, यानी कहा जा रहा है कीपिंग क्वाइट जो पोएम है वो किन के द्वारा लिखा गया, तो पैब्लो नेरूदा के द्वारा, किन के द्वारा, पैब्लो नेरूदा के द्वारा। अब कितने तक काउंट करने के लिए कह रहे थे, 12 तक, कितने तक, तो 12 तक काउंट करने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एम हैमेल, ध्यान सुनिएगा, व्हाई डिड एम हैमेल ब्लेम हिमसेल्फ, यानी जो टीचर एम हैमेल है वो खुद को ब्लेम यानी दोषी क्यों महसूस करते हैं, क्यों कहते हैं, तो ध्यान सुनिएगा। देखिए बहुत लोग कहेंगे कि गिविंग स्टूडेंट हॉलीडे, क्योंकि बच्चों को छुट्टी कर देते थे, ये होनी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि ये होनी चाहिए, बट मेरे अनुसार और 90% कह रहे हैं कि आपका अगर बेस्ट आंसर होनी चाहिए तो ये वाला होना चाहिए, ऑप्शन ए, नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच, यानी फ्रेंच के बारे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है यानी ज्यादा से ज्यादा जो टॉट है यानी पढ़ाया जो है वो नहीं हो पाया, जिसके वजह से वो खुद को महसूस करते हैं। तभी तो लास्ट में याद हो तो ऑथर क्या कहते हैं कि ना जाने क्यों टीचर आज इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि सब के सब अच्छे से समझ में आ जा रहा, तो इसका मतलब तो यही ना कि आप कह सकते हैं को एक दिन में जितना हो सकता है क्लास में वो फ्रेंच भाषा के बारे में देना चाहते थे यानी पढ़ाना चाहते थे। मेरे अकॉर्डिंग ये आपका राइट आंसर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फोर्सेस चिल्ड्रेन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी चिल्ड्रेन के लिए ऐसा क्या जो है वो फोर्स कर रहा अपना जिंदगी को जीने के लिए, लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यानी बाध्य कर रहा, वो दोषित कर रहा, शोषित कर रहा, किस चीज के, तो पॉवर्टी यानी गरीबी, यानी इतना गरीबी था कि गरीबी की वजह से उनकी जो बचपना है उनसे छीन ली जाती है, क्या है, उनकी बचपना जो है उनसे छीन ली जाती है, किसकी वजह से, गरीबी की वजह से। तभी तो जो साहेब है, ध्यान सुनिएगा, तभी तो साहेब है वो रैग पिकिंग का काम करता है,
क्या काम करता है, रैक पिकिंग का काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोवर्टी। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बताया। आई होप आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।